उसके बाद हम सोचे कि जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं सुनेंगे, जो इनको आया है ना उसी को समझाते हैं, उसी के पास जाते हैं। मैं गया मीटिंग में बैठा, बहुत सारी बात हुई, बैठा कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सारे लोग हाथ उठाए, लेकिन हम नहीं हाथ उठाए क्योंकि हमको पैसा कमाना नहीं था। हमारे लिए कौन हमारे बाबूजी से जुड़ा है, हमको पैसा नहीं कमाना। फिर उसके बाद वहाँ पूछा गया कि जिंदगी बदलने के लिए कौन कौन आया है, सबको एकदम पूरा पागल जैसा हाथ उठा रहा है और ताली मार रहा है, चिल्ला रहा है, सीटी मार रहा है। हम बोले यार तुम लोग पगला गया है, पहले पूरा तो सुन ले, पहले ही सीटी क्या मार रहा है, पहले पूरा बात तो सुन लो इन लोगों का। हम 3 घंटा लगातार हम बैठ के सुने, हम कहीं इधर उधर नहीं हिल डोल किए। बहुत लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम मीटिंग में आते हैं, पहली मीटिंग में आते हैं और एक गलती कर बैठते हैं, क्या, वो बाथरूम जाना, पानी पीना, ये इनका बहुत बड़ा मिस्टेक है। वो समझते हैं कि बहुत बढ़िया हम काम कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। कौन सी बातें आपके दिल को छू जाएगी और कौन सी बातें आपको जिंदगी बदलने के काम आएगी, ये मुझे भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम। इसीलिए बेहतर होगा कि आप शांति पूर्वक बैठ करके आप मीटिंग में ही रहें, अंदर बाहर नहीं करें, कभी भी नहीं। कोई भी शायद समझ में नहीं आता, हम कभी भी उस मीटिंग में अंदर बाहर नहीं किए, हम चुपचाप शांति से बैठे रह गए और पूरा 3 घंटा सुने। तो 3 घंटा सुनने के बाद हमें एक चीज समझ में आ गया कि रास्ता अच्छा है और यहाँ से मेरा जीवन बदल सकता है। 3 घंटा लगा हमको। देखिए पढ़े लिखे आदमी थे और बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, सीबीएसई बोर्ड का प्रोडक्ट रह चुके हैं, तो ये सभी चीजें तो हमें समझ में आता है कि इन लोग जो समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं कि गलती समझा रहे हैं, इतना तो बुद्धि है। अगर मैं आपको समझाऊं और आपको गलत समझाऊं तो आप थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आपके पास भी माइंड है, आप भी समझ सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग समझने की शक्ति है। और आज के डेट में तो और भी, आपके पास मोबाइल है, आप कुछ भी खोल के फटाफट देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है कि नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी हम 3 घंटा जब सुने तो हमको इतना माइंड में गया बात कि ये रास्ता हमारे घर की जिंदगी को बदल सकता है, ये रास्ता से हम लोगों की गरीबी खत्म हो सकता है। मैंने डिसीजन लिया उस समय कि मैं करूंगा, और इसको करने के लिए मैं डेहरी ऑनसन में हमारे गुरुजी रहते थे जिनका नाम है स्वर्गीय श्री के अग्रवाल साहब, वो हमारे गुरु हैं और उन्हीं के शिष्य में एक मेरा नाम आता है, उन्हीं के हम शिष्य हैं। उन्होंने ही मुझे एक आम आदमी से खास आदमी बनाया है। मैं क्या था, मैं एक आम आदमी था, मैं एक गली में ट्यूशन पढ़ाने वाला आदमी था, मेरा कोई पहचान नहीं था, मेरा कोई नहीं जानने वाला, मेरा कोई इनकम नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। सारा कुछ बनाने वाले हमारे गुरुजी हैं अग्रवाल सर, जो मुझे मार मार के डांट करके, जब भी हम गलती करते उस समय हमको डांटते, बताते, मना करते और ये सारी चीजें करके हमको सही रास्ते पे रखने का काम किए। और धीरे धीरे उनसे जब हम मिले, फर्स्ट टाइम मिले, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम्हारा सपना क्या है। मैंने उनको बताया सर मेरा सपना यही है। उन्होंने बताया कि क्या गारंटी है कि तुम इंजीनियर बन जाओगे, तुम्हारे पास क्या गारंटी है। आजकल नौकरी की स्थिति देख रहे हो, कितने लोगों को मिलता है, तुम भी उसी दौड़ में जा रहे हो, नहीं मिलेगा तो क्या सोचो क्या करोगे फिर। उन्होंने बताया 5 साल के बाद तुम इंजीनियर बनोगे, 5 साल बाद तुम्हारी इनकम 25,000 होगी और 5 साल का पढ़ाई करने में कम से कम 20 लाख रुपया खर्चा होगा। लोग इस चीज को भूल जाते हैं, बस खाली देखा देखी करते हैं। तो आप करिए देखा देखी, मैंने तो किया। 5 साल 20 लाख रुपया, मेरे पास समय तो था। एक कम उम्र के लोगों के पास समय बहुत होता है बट पैसा नहीं होता है। मेरे पास पैसा नहीं, मेरे बाबूजी के पास पैसा नहीं था, अकाउंट नहीं था मेरा बैंक में। अकाउंट तो डीएक्शन में आने के बाद खुला है मेरा, इसके पहले अकाउंट कहाँ था। वो तो डीएक्शन पूछा गया हमसे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। मैं बोला सर रोज कमाने खाने वाला आदमी हम लोग है, किराया के मकान में रहते हैं, जब से आँख खुली है तब से अपने आप को किराया के मकान में ही पा रहे हैं, कभी आज तक अपना घर का मुंह तक नहीं देखे हैं, बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला बेटा तुम इंजीनियर बनोगे और नहीं बनेगा तो तुम्हारा पैसा भी जाएगा, तुम्हारा समय भी जाएगा और तुम भी खत्म हो जाओगे, कहीं के लायक नहीं बचोगे। तो मुझे उस समय उनकी बात दिल को छू गई। मैं थोड़ा देर के लिए तो बका गया। मैं बोला सर करना क्या पड़ेगा बताइए। बोले कुछ नहीं, 5 साल तुम जो इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, बस 5 साल जो मैं पढ़ाता हूं उसकी तैयारी करो। तैयारी ही करना है, कुछ करना नहीं अलग से, तैयारी ही करना है। यहाँ भी 5 साल अगर तुम इसकी तैयारी कर लोगे तो मैं इसका 4 गुना तुमको कमाना सिखा सकता हूँ।
4 गुना। और जैसे ही ये बोले ना, मेरे पास एक बहुत ही खलबला सवाल उठ गया मेरे दिमाग में, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय भी हम लोग थोड़ा बदमाश टाइप के आदमी थे, उतना साफ सुथरा नहीं थे। एक टीचर हमको बोला कि मैं तुमको इंजीनियर बना सकता हूँ, तो हम लोग मजाक में बोल दिए कि सर एक बात बताइए कि जब आप बनाइए सकते हैं तो आप बने काहे हैं? बड़ा हम लोग गुस्सा में बोल दिए, 2-4 लेकिन थे, बोल दिए, बड़ी पिटाई हम लोग उसके भी। बोले कि तुम लोग साला गधा कहाँ से आ गए? तो भाई दुखती नस को दबा दिया हम लोग कस के, तो ही है। तो हम सोचे कि थोड़ा सा यहाँ भी प्रयास करना चाहिए एक बार। मैंने अग्रवाल सर को भी दुखती नस को धर लिया। मैं बोला, ये बताइए, हमको आप कहते हैं कि 1 लाख कमाना सिखा देंगे, आपको कितना आता पहले ही बताइए हमको। तो उन्होंने फट से स्टेटमेंट खोल के दिखाया मुझे। उस समय उनकी इनकम थी 1.25 लाख रुपया पर मंथ। सोचिए उसका जो हमने मिला, जब वो 1.25 लाख रुपया का इनकम दिखाया तो हम फिर उसके बाद हम सवाल जवाब खत्म हो गया मेरा। मैं बोला छोड़िए सर, उतना आपको मालूम है, अब हमको पूछने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। 1.25 लाख देखे तो हमको समझ में आ गया कि नहीं, डीएक्सएल में पैसा है। वो भी 1 महीना का नहीं, लगातार खोल के दिखाने लगे। बोले आओ सर, आओ दिखाएं। हम बोले छोड़ दीजिए, हो गया सर, हमारा कंप्लीट हो गया, हम समझ गए। कई शर्त रखा मेरे सामने। शर्त नंबर 1, उन्होंने पहला शर्त क्या रखा कि बेटा दिमाग मेरा होगा, शरीर तुम्हारा होगा। सोच लो, अगर मंजूर है तो बोलना। दिमाग मेरा रहेगा, दिमाग मैं लगाऊंगा, यानी रास्ता हम बताएंगे, शरीर तुम्हारा रहेगा। मंजूर है? दूसरा सवाल उनका आया कि रास्ता मैं बताऊंगा, चलना तुमको खुद पड़ेगा, तुम्हारे बदला मैं नहीं चलूंगा। तुम अगर ये भ्रम में हो कि मैं चलूंगा तुम्हारे बदला, तो भूल जाओ, मत आओ, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। ये 2 शर्त मेरे सामने शुरू में रखा गया और मेरे सामने बोला कि ये दोनों शर्त अगर तुम्हारा मंजूर है तो बोलो, मैं तुमको 5 साल में 1 लाख पर पहुंचा सकता हूँ। मेरा मंजूर है। मैं सोचा कि डॉक्टर भी बनेगा तो पढ़े तो हमें को पड़ेगा, इंजीनियर भी बनेंगे तो पढ़ना तो मेरे को ही पड़ेगा, सब में तो हमें ही को करना पड़ेगा। तो ये कौन बाहरी शर्त है? तो सब जगह लागू होता है। तो ये लागू केवल मेरे ऊपर नहीं होता, ये लागू आप लोग जितने बैठे हैं आप लोग के ऊपर भी होता है। आपका अपलाइन का दिमाग होगा, शरीर आपका होगा। आपका अपलाइन रास्ता बताएगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, तो सब जगह लागू होगा ना। मैं बोला ठीक है, हम तैयार हैं करने के लिए, और उनकी बात को माने। और धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। पहली बार मेरे घर में एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आया, चेंज हुआ, पुराना गाड़ी मैंने खरीदा। उसके बाद मेरे पास दूसरा गाड़ी आता है 2014 में, धनतेरस के दिन। मेरा बाइक का सपना था, मैंने खरीदा इसको, ये मेरी दूसरी बाइक। फिर उसके बाद मेरे पिताजी के लिए एक स्कूटी खरीदा, होंडा का। उसके बाद एक और स्कूटी, फिर 2019 में एक और बाइक खरीदा। कुल मिलाकर 5 गाड़ियां मैंने डीएक्सएल के कमाई से खरीदा है। 5 गाड़ी, जो कि साइकिल से शुरुआत हुआ था। लेकिन मेरी पहली कार आई थी 2013 में, 28 मई 2013 को मेरी पहली कार आई थी, टाटा की नैनो कार। 2017 आते आते मेरे पास दूसरा कार आया, टाटा की टियागो कार। अभी मेरे पास टाटा की अल्ट्रोज कार है। 10 लाख की कार से आज के डेट में मैं चल रहा हूँ। ये मेरे पास। और अगर इनकम की बात करें, अभी लास्ट मंथ मेरा इनकम आया 1,62,000। ये मेरा इनकम है लास्ट मंथ। सर ने 1 लाख ही बोला था, 1 लाख बोल के चले गए वो। और मैं इतना बड़ा रास्ता दिखा दिए कि अब जितना चाहे उतना पैसा हम बना सकते हैं। आज मेरा इनकम बढ़ते बढ़ते 1,62,000 पे पहुंच गया है। और तो इस तरह से चल रही है काम। और धीरे धीरे घूमने की बात करें, घूमने में बहुत आनंद आता था, लेकिन कहीं घूम नहीं पाते थे, कभी इधरे उधरे खाली रहते थे, नानी दादी घूमते रहिए इधरे उधरे। बट अभी डीएक्सएल के रास्ते कहीं भी जाना हो तो हवाई जहाज से जाने को मिलता है, कहीं भी जाते हैं और बहुत मजा आता है। क्या लाइफ हो गया, पहले का लाइफ और अभी का लाइफ में बहुत अंतर है। कहीं भी जाने के लिए सोचना नहीं है, बस खाली दिमाग में आना चाहिए कि हमको फलाना जगह पे जाना है, उसके बाद तो कहीं भी पहुंचने के लिए तैयार है। ये सारा इंडिया में। और विदेश की बात करें तो मैं फर्स्ट टाइम मॉरिशस गया था 2016 में। मेरा पहला विदेश यात्रा यहीं से शुरू हुआ। दूसरा दुबई में गया घूमने के लिए 2017 में। 2017 के बाद 2018 में ये क्रूज, रॉयल कैरेबियन क्रूज, इस पे हम 4 दिन रहे लगातार। ये थाईलैंड, सिंगापुर से खुलता है, थाईलैंड जाता है, वापस थाईलैंड से सिंगापुर आया घूमते घूमते। और सारा हम लोग घूमते घूमते बाली, नेक्स्ट टाइम 2019 में हम लोग बाली पहुंच गए। और बाली के बाद 11 अक्टूबर 2023 को मलेशिया गए फिर हम। और मलेशिया का ये रूम, मलेशिया का ये ट्विन टावर, स्प्रुलिना कल्टीवेशन, गैनोडर्मा फैक्ट्री, और ये सारे लोग, काफी सारे लोग मलेशिया गए। और ये इतना ही नहीं, घूमने के साथ छोड़िए, मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं था अपना। मैंने डीएक्सएल की कमाई से 2018 में
मैंने जमीन खरीदा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारे माता जी, हमारे पिताजी और पंडित जी सब बैठे हुए हैं, सब जी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग बैठ करके भूमि पूजन में लगे हुए हैं। मैंने जमीन भी खरीदा और घर बनाने का तैयारी कर रहा हूँ। अभी कुछ बन चुका है, बाकी कार्यक्रम चालू है, लेकिन 2024 में हम इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। पहली बार मैं अपना घर में जाऊंगा डीएक्सन के माध्यम से। ये पूरा का पूरा आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। ये रास्ता, ये टेम्पररी रास्ता नहीं है। ये देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक असली अमीर और एक अमीर की तरह दिखने वाला। जैसे है कुत्ता, लेकिन गलती से शेर का खाल पहन लिया है तो आपको लगेगा कि वो शेर है, बट वो शेर नहीं है, वो क्या है? कुत्ता है। तो बहुत सारे ऐसे कुत्ते लोग आपको मिलेंगे। इस कुत्ते से सावधान रहिए, क्योंकि आजकल हर जगह घर घर पे लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान तो आपको भी मार्केट में ये चीज ध्यान देना होगा, कुत्तों से सावधान रहिए। नहीं तो ये कुत्ते शेर का ड्रेस पहन करके और अपने आप को दिखाते हैं, बोलते हैं। आजकल लोग 50,000 कमाने वाला आदमी 50 लाख के कार से चलता है। ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? मैं 1-1.5 लाख कमाने वाला आदमी, मैं 10 लाख के कार को मेंटेन करने में मैं हिल जाता हूँ। भले हमको उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। उसका तेल डालना, उसका मेंटेनेंस करना, उसको खर्चा करना, वो एक आदमी के बराबर पूरा खर्चा लेता है। आप सोचिए, मैं 25,000 का सपना देखा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। अरे 25,000 तो खाली करवा में मेरा खर्चा होता है, इंजीनियर तो हमारा कार है। 25,000 तो खाली कहीं हो जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता हमको कहाँ गया। तो अब आप बताइए, जो 50,000 पाता है कैसे 50 लाख की कार मेंटेन करता हो? संभव है? संभव नहीं है। तो ऊपर से चीप चाव में एकदम लगेगा, वाह क्या बात है, तो रियल में अमीर है। और पॉकेट में चेक कीजिए ना, कोई पैसा है जी? पॉकेट में चाहिए, खाली है, बैंक में पैसा है, बैंक बैलेंस जीरो है। अरे आदमी माइनस में चल रहा है बैंक बैलेंस होकर है। तो इस तरह जिंदगी आपको रियल वाला अमीर बना है, दिखाने वाला अमीर नहीं बनना है। रियल वाला अमीर बनाने का रास्ता आपको मिल चुका है। डीएक्सन फोकसबाजी पे नहीं चलता है, डीएक्सन रिजल्ट के बेसिस पे चलता है। और जिस कंपनी के प्रोडक्ट में रिजल्ट होगा, वो कंपनी का बिजनेस कभी भी नहीं रुक सकता है। आप कितना भी दम लगा लीजिए, इम्पॉसिबल है रोकना। लेकिन जिसके प्रोडक्ट में ही जान नहीं है, आप खाली पैसा दिखा करके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कितना दिन? आज मैं यंग हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं बोलने लायक नहीं रहूंगा, उस समय कौन आएगा? लेकिन अगर प्रोडक्ट में रहेगा ताकत, तो प्रोडक्ट आज भी जवान है, कल भी जवान रहेगा, हमारे बूढ़ा होने के बाद भी वो जवान रहेगा। तो कभी भी बुरा नहीं है। तो कभी भी किसी भी कंपनी को चुनाव करते हैं, उसके प्रोडक्ट के जान देखिए कि उसमें जान है कि नहीं। आप केवल पैसा देख करके मत आइए, मेरे उनको पैसा आता है इसलिए हमको भी आना चाहिए। नहीं, पैसा तो कहीं भी कमा लेंगे आप, लेकिन अगर प्रोडक्ट में जान नहीं रहा तो वो पैसा आपका परमानेंट नहीं रहेगा, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा आपका। आज मैं 12 साल से लगातार पैसा कमा रहा हूँ। आप सोचिए, कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ कितने लोग होंगे जो हर महीने 12 साल से कमा रहे हैं, महीने महीने कमा रहे हैं, हर महीने, साल भर में एक आध बार आ जाए बोनस, वही बहुत है उन लोगों के लिए। यहाँ हर महीने आता है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, लगभग बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हर महीने आता है। ये पावर है डीएक्सन का। तो आप रियल वाला अमीर बनने के बारे में सोचिए, ये फोकसबाजी वाला अमीर नहीं। वो तो कोई भी दिखा सकता है, भाड़ा पे गाड़ी खरीद के ले आएंगे 50 लाख का, ये देखिए मेरा मर्सिडीज है, ये मेरा BMW है, ये मेरा जगुआर है। वो ऐसे करने से क्या फायदा है? घर में जाके देखिए तो साला का पानी चूरा है, अब बाहरी सनरूफ लगा के देख रहा है। तो ये सब फोकसबाजी नहीं, रियल वाला अमीर बनना है, रियल वाला। डीएक्सन आपको ये मौका देता है, आप एक रियल वाला अमीर बन सकते हैं डीएक्सन के रास्ते। चलना चाहते हैं? यस सर। बनना चाहते हैं? यस सर। तो आपको सबसे पहले इनका हाथ कस के पकड़िए। आपके जो भी अपलाइन है, आप जिनको भी गुरु बना के रखे हैं, एक गुरु तो बहुत ही जरूरी है, बिना गुरु का तो कुछ होने वाला नहीं आपका। क्योंकि इस फील्ड में रास्ता तो बहुत अच्छा है, बहुत माने गुलाब का फूल लगा हुआ है रास्ता पर, लेकिन आपको पैर कहाँ रखना है ये आपको अपलाइन बताएगा। नहीं तो आप गुलाब के फूल की गलती से कहीं रख दीजिएगा तो चल जाएगा खाई में सीधा। इसलिए अपलाइन का इंपॉर्टेंस बहुत है इस बिजनेस में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं पर भूल जाते हैं। क्या होता है, एक आदमी था और एक गधा था। अब आदमी क्या किया कि
गधा को रखा हुआ था। अब गधा आदमी कोई काम धाम समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में उसको दिमाग में आया कि इस गधा को गधा से हम लोग काम लगाते हैं। गधा को क्या किया, उसको सिंदूर टिक दिया पूरा, और गधा के पीठ पर एक मंदिर बना दिया लकड़ी का, और गधा को चुनरी ओढ़ा दिया। अब गधा हो गया भगवान जी ना, हो गया उतना टिक टाक दीजिएगा तो वैसे ही भगवान जी हो जाए। अब वो गधा चल रहा है, आदमी भी चल रहा है, और चलते चलते आदमी गया घर के पास, गधा के गला में घंटी बांध दिया गया। और जैसे ही किसी के घर के पास पहुंचा, गधा मुंडी हिलाता है, और मुंडी हिलाने के बाद हेलो चलिएगा भरी। हाँ वो भुला गया का, अभी इतना नहीं भूल गए हमको। हाँ तो जैसे ही वो मंदिर घर के पास पहुंचा, घर मुंडी हिलाया, आदमी अंदर से आया, देखा अरे वाह बहुत बढ़िया आदमी आया है, मतलब भगवान जी आए हैं। प्रणाम, झुका, पैसा आदमी के झोला में डाला, प्रणाम किया गधा को। पैसा डाला किसके झोला में? आदमी के झोला में। गधा देख रहा है सारा खेल, और आगे बढ़ा, फिर मुंडी हिलाया, फिर आदमी आया, फिर गधा को गोड़ लगा, पैसा डाला। ऐसे ही दिन भर हुआ। तो गधा को लगा कि वाह सब साला हमको गोड़ लग रहा है। गधवा घमंड में आ गया। अगला दिन सोचा कि ये आदमी बेकार में जाता है, प्रणाम हमको करता है, पैसा हमको ना आना चाहिए, ये पैसा सब ले लेता है। तो क्या किया कि अगला दिन जाने के पहले टीका उका सब मिटा लिया, घंटी उंटी सब कबार के फेंक दिया, मंदिर उंदिर सब फेंक दिया, चुनरी फाड़ के फेंक दिया, एकदम नॉर्मल गधा बन के गया एकदम। जैसे ही गया किसी के घर के पास, अब वो मुंडी हिला रहा है, तो का बजे घंटिया रहता में बजे, घंटी तो गया। अब वो सोचा कि क्या करे, तो अपना नेचुरल आवाज निकालता है जो उसका भगवान ने उसको दिया है। तो वो अपना ढेंचू ढेंचू चिल्लाता है, तो अंदर से आदमी समझ जाता है कि कोनो गधा रोड पर आ गया है मेरा घर के पास। मोटका बसेठा लेके आता है मेरे से, और आके बारी पहले 4 डंडा उसको मारता है, उसके बाद वो भागता है वहां से, फिर दूसरा के घर के पास जाता है, फिर अंदर से आदमी आता है, फिर मतलब दिन भर थुराया, दम भर कुटाया, मार के उसको सब फुला दिया सब। वापस गया आदमी के पास, तो बोला कि गजब हाल है यार, तुम्हारे साथ गए थे तो सब पैर छू रहा था, सब मुंडी झुका झुका के प्रणाम कर रहा था, अकेले गए सब धुन दिया हमको। तब उस आदमी ने समझाया उसको कि तुम्हारा जो प्रणाम हो रहा था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरी छत्र छाया थी। जैसे ही मेरी छत्र छाया हटी तुमको थोड़ दिया सब, तो नॉर्मल था वैसे में रह गया। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि अपलाइन नहीं होना चाहिए? अपलाइन अगर है ना, सारी दुनिया आपका पैर छू के प्रणाम करेगा। जब अपलाइन का साया हट जाता है ना, तब आप फिर एक नॉर्मल गधा बन जाइएगा। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अपलाइन को पकड़िए, कस के पकड़िए। अपलाइन डांटे गुस्सा मत कीजिए, आपका अपलाइन है, बाबूजी है, माँ बाप है, डांटता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग का डांट आपके हित के लिए है, आपको फायदा ही करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। हमारे अपलाइन इनसे कम डांटते होंगे। ऐसी क्या डांटता होगा उतना तो सारा आज तक हमारे बाबूजी नहीं डांटे होंगे जितना ही हमरा डांटे हैं। किसी को सब कोई जो इनको जानता है वो इतना डटाया होगा कि उनका वो घरों में नहीं डटाया होगा। जब रोजे उसको डांटे सुना है, तो हमें डांट देने वाले यही आदमी थे, डांट दे करके आज यहाँ तक पहुंचाए हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको अगर अपलाइन का पावर समझ में आ गया, अपने जीवन में अपलाइन को कस के पकड़िए। और सबसे पहला चीज क्या है, आपने आपको अगर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास के बगैर आप सफल नहीं हो सकते। पहला सक्सेस का मंत्र है आत्मविश्वास होना। आप बाहर में जितने जाएंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, सारे लोग जो वार करेंगे, सारे लोग जो आपको मारेंगे, वो इसी को तोड़ने के काम किया जाएगा बाहर में, और कुछ नहीं होगा। बाहर में आपको कुछ भी नहीं होने वाला, बाहर में केवल आपका आत्मविश्वास को हिलाया जाएगा और आपका तोड़ दिया जाएगा आत्मविश्वास को। बस अगर ये नहीं टूटा तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। आज हम जो भी यहाँ पे खड़े हैं, मेरा भी आत्मविश्वास को हिलाया गया, मेरा भी तोड़ा गया, लेकिन उनके तोड़ने से या उनके बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसका नतीजा ये है, जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं आपके सामने पहुंच गया। आपको भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप भी एक समय के बाद आप भी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला चीज याद रखना है कि हमें अपना आत्मविश्वास को तोड़ने नहीं देना है। दूसरी चीज क्या है,
देखिए आप सब लोग क्या चाहते हैं कि मेरा जीवन बदलना चाहिए। जीवन क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। माइक भी बदलना चाहिए। जीवन बदलना। जीवन बदलने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? लोग समझते हैं बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जीवन बदलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, उसको अगर आप करिएगा तो ऑटोमेटिक बदल जाइएगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपना माइंड चेंज करना होगा। चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। माइंड चेंज करिएगा, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। किसी ने कहा है कि चेंज योर लाइफ। अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको खुद को बदलना बहुत जरूरी है। जीवन बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। हेलो, बदलने के लिए सबसे पहले किसको बदलना है? खुद को बदलना है। लेकिन खुद को आप कैसे बदलिएगा? कोई आदमी तो औरत हो सकता है? नहीं। औरत आदमी हो सकता है? नहीं। कभी नहीं हो सकता है। तो उपाय क्या है? उसका एक ही उपाय है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, आप अपने सोचने का तरीका को बदलिए। बहुत सिंपल चीज है। आदमी समझता है ना कि हम बहुत मेहनत करके पैसा कमा लेंगे। वो तो हम भी जानते हैं। हम जितना कमाते हैं उतना मेहनत करके कमाए ना, तो मेरे शरीर की ताकत से उतना पैसा कभी नहीं आएगा। आएगा? नहीं। कभी नहीं आएगा। वो अगर जब भी आएगा तो माइंडसेट के कारण ही आएगा। अगर माइंडसेट चेंज होगा तभी जाकर के आ सकता है। इसीलिए सबसे माइंडसेट को चेंज करना। माइंडसेट चेंज होगा तभी आपका जीवन बदलने वाला है। इसलिए माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। रियल चेंजेस स्टार्ट विथ योर माइंडसेट। आपके जीवन में असली बदलाव जो आएंगे वो आपके सोचने के तरीके से ही आने वाले हैं। आपकी मेहनत करने से नहीं आने वाले हैं। मेहनत करना पार्ट है, बट रियल चेंज आपका कहां से शुरू होता है? आपका माइंडसेट से शुरू होता है, आपका सोच से शुरू होता है। आपका माइंडसेट बदलेगा तभी आपका जीवन बदलेगा। इसलिए सबसे पहले अपना सोचने का तरीका को बदलने के ऊपर फोकस कीजिए, और ये आपको मदद करता है एक अच्छी किताब। एक अच्छी किताब आपके सोचने के तरीके को बदलने में बहुत हेल्प करेगा। जब आपका सोच बदलेगा तभी आपका जीवन बदलेगा। जीवन बदलना आसान है, लेकिन जो टफ है इस दुनिया में वो है आपका सोच को बदलना। सोच बदल गया तो आपका जीवन ऐसे ही बदल जाएगा। आप केवल सोच बदलने के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी काम अपने आप होगा। बुक्स ये आपके ब्रेन का फूड है। जैसे आपके पेट का फूड क्या है? चावल है, दाल है, सब्जी है। बुक्स क्या है? आपके ब्रेन का फूड है। आपके शरीर का दो हिस्सा है, एक गर्दन से ऊपर का हिस्सा, एक गर्दन से नीचे का हिस्सा। गर्दन के नीचे के हिस्से को खिलाने के लिए आप दिन रात दौड़ते हैं। शादी में जाते हैं तो घूर घूर के आते हैं, देख देख के। क्या देख के आते हैं? अभी चालू ना हो। कोई पूछता है जाओ देख के आओ, वो गया ना, अभी तो नहीं क्या चालू हो, वही 8 बजे। वो गया ना, अभी तो जो बरमाला होला के बाद ना। भोज में जाएगा तो वही चक्कर में, कहीं जाएगा तो वही चक्कर में। अगर मीटिंग का टिकट लग जाए कि 100 रुपए का टिकट है, तो पहला सवाल उसके दिमाग में क्या आता है? बताइए, 100 रुपया दिया है और उसका चिंता किसका है? पेट का। अरे इसका खुराक अगर नहीं देंगे, इसको अगर नहीं धरेंगे, इसका अगर खुराक नहीं धराएगा तो आप भरते रहिए, इसका खुराक कुछ नहीं होने वाला है। इसकी ताकत कितनी है आपको मालूम है? गर्दन के नीचे वाला जो हिस्सा है आपके पास, इसकी औकात है 500 से 1000 रुपया दिन का कमाई। इससे बेसी औकात नहीं है इसकी। आप कितना भी भर लीजिए। आप रेस्टोरेंट में जाइए, 2000-3000 का खाना खाइए, फिर कल खाना पड़ेगा। 3000 का खाएंगे, फिर कल खाना पड़ेगा। आप 500 का खाएंगे, फिर कल खाना पड़ेगा। आपको रोज आना खाना पड़ेगा, और खाइएगा खत्म हो जाएगा, खाइएगा फिर खत्म हो जाएगा। यानी इसकी औकात 500 से 1000 रुपया की है, इससे बेसी का औकात नहीं है। लेकिन अगर इसको खुराक मिल गया और इसको अगर खाना मिल गया, और ये अगर खा लिया 500 रुपया का, 1000 रुपया का, अगर इसको खाना खिला दिए, तो आपको मालूम नहीं है, एक बार अगर खा पी के टंच हो गया, उसके बाद इसकी औकात लाखों करोड़ों में है। दिन का आपको कमाने के लिए तैयार कर सकता है। इतना पावर है। आप खुद सोचिए, आपको किसको खिलाना चाहिए? दिमाग को। लेकिन रोड पर सब जगह जाइए, होटल में माइंड का खाना कहीं नहीं मिलेगा, पेट का खाना सब जगह पड़ा हुआ है। आप जहां भी जाइएगा आपका पेट का खाना मिल रहा है, बट इसका खुराक कहीं नहीं है। और इसका खुराक नहीं रहेगा ना, तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, और हमेशा आप
आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाएंगे। और आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं इसी के चक्कर में, इसी के लिए दौड़ रहे हैं। कहीं भी मीटिंग का टिकट लगता है 100 रुपया 200 रुपया का, वो पगलाए हो जाते हैं। क्या चीज के लिए? कि हमको खाने का कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मारिए गोली खाना को, खाना तो घर से खा के इधर किए थे आप हैं? कहा आप यहाँ से जाएंगे घर तो खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे। और मीटिंग में भी अगर 100 रुपया 200 रुपया का टिकट लगता है, आप टिकट लगा के खाना जाते हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप पक्का गरीब माइंडसेट का आदमी है। आप 200 लगा के जो आपको खाना खिलाता है ना, और खाना खिलाने के लालच में आपको बुलाता है, समझ लीजिए वो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगा, क्योंकि वो आपके पेट को भरने में लगा है, बट डीएक्शन के मीटिंग में आपके दिमाग को भरने में लगा हुआ है। दिमाग को खुराक मिल गया तो दिमाग की इतनी ताकत है कि वो आपके पेट को भरने का रास्ता निकाल देगा। तो दिमाग को भरिए ना, दिमाग को ताकतवर बनाइए, दिमाग का खाना लीजिए ना, और दिमाग का खाना मिलेगा तब जीवन बदलेगा। इसीलिए कहा गया है कि चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। जीवन बदलना आसान है तो कठिन क्या है? कठिन है सोच बदलना। आप सोच नहीं बदल सकते, आपके हाथ में नहीं है। आप बदल के देख लीजिए, कहिए कि कल से खराब नहीं सोचेंगे, हो ही नहीं सकता। कल भी आप सोचिएगा खराब, परसों भी सोचिएगा खराब, रोज सोचिएगा, रोज अच्छा बुरा समा आपके दिमाग में विचार आएगा, वो आना ही है उसको। यानी सोच बदलना आसान काम नहीं है। तो कैसे बदलेगा? और जब सोच नहीं बदलेगा तो जीवन नहीं बदलेगा, सीधा फंडा है। तो जब तक सोच नहीं बदलेगा जीवन बदलने वाला नहीं है। कि हमको सोच बदलना जरूरी है, सोच इतना बड़ा नहीं है।